नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। शायर दुष्यंत कुमार से माफी सहित केवल आदिवासियों पर हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या? मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज कांग्रेस के रवैये को लेकर है ये सवाल। ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ और तबाही, कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल, अवैध शराब से हुई मौतें, ओबीसी आरक्षण, मुद्दों का कहां संकट था? सत्ता पक्ष भी इन मुद्दों पर जवाब की तैयारी किए बैठा था, पर मंजर यह हुआ कि परीक्षार्थी तो कोर्स पूरा किए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने प्रश्न पत्र ही तैयार नहीं किया। क्या इसे दोनों दलों का साझा पूर्व नियोजित कार्यक्रम कहा जाए? क्या वजह है कि मानसून सत्र में मुद्दों की बाढ़ होते हुए भी कांग्रेस आदिवासी दिवस की छुट्टी के बहाने आदिवासियों के सम्मान का राग ले बैठी? नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों को ठेका या कमीशन नहीं चाहिए, वो सम्मान का भूखा है। मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि सिर्फ सम्मान का भूखा नहीं है आदिवासी, जिसे अपनी जरूरतों के लिए अपना राशन कार्ड गिरवी रखना पड़ता हो। राजनीतिक दलों को उसकी बुनियादी जरूरतों का अंदाजा भी है। इनके अपने समाज से आने वाले आदिवासी नेताओं से पूछिए जरा, कितने नेता हैं जिन्होंने जंगलों में भूखे बेहाल अपने भाई बंधुओं की लड़ाई लड़ी और उन्हें पलटकर भी देखा है? फिर सियासत में तो आदिवासी वो लॉटरी है कि जिसके हाथ लगी उसकी सत्ता में एंट्री पक्की हो जाती है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो क्या आदिवासी दिवस पर एक दिन के अवकाश का मुद्दा वाकई आदिवासी सम्मान की लड़ाई का मसला है, या ये 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एसटी वर्ग की 47 सीटों पर देख समझकर फेंका गया पासा है? इन सीटों पर निर्दलीय आदिवासी विधायक के समर्थन के साथ 29 सीटें अब भी कांग्रेस के खाते में हैं और 18 जो ट्राइबल सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं। बीजेपी जमीनी मजबूत पर जोर देती है और अपना कोई भी तीर केवल एक निशाने के लिए तैयार नहीं करती। पिछले दिनों बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक के बाद SC/ST मोर्चे की बैठक में बनी प्लानिंग भी इस बात की गवाही है। सवाल यह है कि आदिवासियों से सहानुभूति और सम्मान की सियासत में आदिवासियों के लिए सुविधाएं और सरोकार कब शामिल होंगे? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में मानसून सत्र के पहले मुद्दों की बरसात कर सकती थी कांग्रेस। ढोल बजा तो आदिवासी दिवस पर दिए जाने वाले अवकाश को रद्द किए जाने पर कमलनाथ सरकार के दौर में दी जाने वाली इस छुट्टी पर मचा बवाल, और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इसे आदिवासियों के सम्मान का सवाल बनाया। सदन के भीतर कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने सरकार विरोधी नारे लगाए, तो बाहर गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस के नाराज आदिवासी विधायक खोले हुए थे मोर्चा। ये सदन की तस्वीर थी। सड़क पर दलित अत्याचार के मुद्दे पर उतरे कांग्रेसी विधानसभा घेराव की तैयारी में थे। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी। सीएम शिवराज ने भी नहले पर दहले के अंदाज में आदिवासी दिवस पर किया ऐलान कि 15 नवंबर आदिवासी बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव सम्मान दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। उसी दिन अब सरकार एक दिन का अवकाश भी घोषित करेगी। ट्राइबल भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ी। 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस दिन भी छुट्टी रहेगी। शिवराज ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि विपक्ष ने आज संसदीय परंपराओं का अपमान किया। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति, घटिया सोच है। जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं।
कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आगे ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाए तो कौन ने बनाया? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। कुल जमा 4 दिन का मानसून सत्र, जिसमें पहला दिन आदिवासियों के अवकाश पर हुए हंगामे के नाम हुआ। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, तैयारी, दूसरी लहर में बिगड़े हालात, बाढ़ की तबाही, जनता के हक से जुड़े कितने मुद्दे। और क्या आदिवासियों के नाम पर अवकाश पर सियासत उनके सरोकारों का सवाल है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है राम डोंगरे, ये विधायक हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है राम जी का। दूसरे मेहमान हैं हीरालाल अलावा, ये विधायक है जयेश के। बहुत स्वागत है हीरालाल जी का। और तीसरे मेहमान हैं चेतन भट्ट, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चेतन जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे राम डोंगरे जी से। राम जी, ये जो आज आपने देखा सदन में जो भी कांग्रेस ने मांग की और जो भी हंगामा किया, तो मैं समझना चाहता हूं कि एक दिन की छुट्टी दे देने से आपको लगता है कि ट्राइबल का भला हो जाएगा, या फिर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए? देखिए भट्ट जी, ये छुट्टी वाला मामला नहीं है। ये जो फॉरेन मिशनरीज और जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर देश को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, ये उसका मामला है। आदिवासी बहुत मेहनती होता है, आदिवासी कभी छुट्टी नहीं मारता, और ये छुट्टी के नाम पर राजनीति करने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है। वर्ल्ड इंडिजिनियस डे, जिसको यूएनओ, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी घोषणा करी है कि हमारे यहां पर आदिवासियों के पर अत्याचार हुआ था, हम उसको वर्ल्ड इंडिजिनियस डे के रूप में बनाएंगे और उसको कहते हैं विश्व मूल निवासी दिवस। अब आप हमें यह बताइए कि अमेरिका में इसकी घोषणा हुई, अमेरिका के लोगों ने उसकी घोषणा करी, उसको वो बना रहे हैं, तो विदेशों के द्वारा थोपे गए कार्यक्रम को हम क्यों मनाएं? हमारे यहाँ पे टंटिया मामा है, बिरसा मुंडा है, खाज्या नायक है, रेंगा कोरकू है, रानी दुर्गावती जैसे आदिवासी महान क्रांतिकारी नेता हुए हैं, तो हम इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाएंगे। जैसा कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाने की घोषणा करी, और उसी दिन हम छुट्टी रखेंगे। ये विदेशों के द्वारा थोपे हुए कार्यक्रम हम लोग नहीं बनाएंगे। हमारे भी आदिवासियों की अपनी अस्मिता है, अपना सम्मान है। भारत के समाजजनों को आपस में तोड़ने वाला ऐसा कार्यक्रम हम नहीं बनाएंगे। बहुत वक्त दिया। पहले सवाल में दूसरे मेहमान को इन कर देता हूं। हीरालाल अलावा जी हमारे साथ है। हीरालाल जी, आपने सुना राम डोंगरे जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोपा गया दिवस जो हमारे आदिवासी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता, हम क्यों उसे मनाएं, और क्यों उस दिन को लेकर आपको लग रहा है कांग्रेस जो मांग कर रही है वो ठीक है? हीरालाल जी। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस एक तो विदेशी संस्था के द्वारा नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया हुआ दिवस है, जो 1994 में घोषित किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा संघ है जिसे पूरी, जहां पर पूरा विश्व उसको मानता है, मान्यता दे रखी है, जिसमें भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत, आप चुप रहिए पहले, मैंने आपकी बात सुनी, आप बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये घोषित है। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर अपना भाषण देते हैं कई मुद्दों पे, ये आप पिछले 6 साल 7 साल से देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, आदिवासियों पर अपनी संस्कृति थोपना, अपने भगवान थोपना, अपना कल्चर थोपना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल रही है कि भारत की जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के दम पे नहीं चलता है। ये भारत
कि आदिवासी समुदाय भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलते हैं और भारत की संवैधानिक व्यवस्था कहती है कि आदिवासियों की अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए, अपना एक स्वभाव होना चाहिए, अपना एक कल्चर, अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज होना चाहिए। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी कहां मानती है? आज आदिवासी, ये इन्होंने आसानी से आरोप लगा दिया कि ये विदेशी संस्था के द्वारा घोषित है। आप मुझे बता सकते हैं कि जब भारत में, पूरे भारत में विश्व आदिवासी दिवस 1990 से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले मनाया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप थी? आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखो इनका मूल मकसद यह है कि आदिवासी समाज आज पढ़ लिख गया है, आज अपनी इनकी थोपी हुई आइडियोलॉजी को, जो आज इनको आदिवासी को आदिवासी कहने में शर्म आती है, इनको आदिवासी को वनवासी कहते हैं ये लोग, इनके हर एजेंडे में, इनके हर पुस्तक में वनवासी शब्द का जिक्र है। पहले आप वनवासी कहने में पहले सवाल बहुत वक्त गया। एक बार तीसरे मेहमान को इन करते, बहुत महत्वपूर्ण है, आज के विषय के बड़े मौजूद है। महाकौशल इलाके से आते हैं, वहां पे बहुत सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट वहीं और आसपास, जबलपुर उसके आसपास है। चेतन भट्ट साहब, आपको लग रहा है, दोनों चीजें पूछूंगा मैं आपसे, एक तो यह कि मंडला, डिंडोरी, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट अगर मैं गिनाऊं आपके आसपास जो है सबसे ज्यादा ट्राइबल वहीं रहता है। क्या सिर्फ छुट्टी अनाउंस कर देने से या छुट्टी को लेकर विवाद कर देने से ट्राइबल का वो भला हो जाएगा या वो वाकई अस्मिता की वजह है? नंबर एक। और नंबर दो, जो ट्राइबल लीडर जो बन गए, उस इलाके से बड़े हो गए, बड़ा नाम हो गए, क्या वो जंगल में रहने वाले या गांव में रहने वाले अपने ट्राइबल को आगे बढ़ाने के लिए उस शिद्दत से काम करते हुए दिखते हैं? चेतन जी। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मात्र 4 दिनों का सत्र है, जबकि होना चाहिए कम से कम 10 दिनों का सत्र होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारी समस्याएं हैं, ढेर सारे सवाल हैं। लेकिन 4 दिनों की आपकी विधानसभा का सत्र है, जिसमें से एक दिन तो आज बर्बाद हो गया। सवाल यह है कि थोड़ा सा आप मुद्दा दे देते हो कांग्रेस को और उसके बाद वो हंगामा होता है। भाई, जब पिछले साल छुट्टी थी, इस साल भी छुट्टी दे देते, क्या पहाड़ टूटने वाला था? अभी कोरोना में महीनों सरकारी दफ्तर बंद रहे, सारी व्यवस्थाएं बंद रही, तो एक दिन अगर छुट्टी आप दे भी देती सरकार तो क्या दिक्कत थी? पहले तो था उसमें कैलेंडर में कि छुट्टी रहेगी और उसके बाद फिर ऐच्छिक हो गई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी छोटी चीज के लिए कांग्रेस को इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने छुट्टी नहीं दी, उसका आप विरोध कर सकते थे विधानसभा में कि आपने अपमान कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको लेके हंगामा करना और वेल में चले जाना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो ट्राइबल के लीडर्स हैं, मैं समझता हूं कि जो भी ट्राइबल के हमारे कुंगन सिंह कुलस्ते जी हैं, मंडला के बड़े पुराने केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री, आज भी केंद्रीय मंत्री। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो हमारे महाकौशल के आदिवासी इलाके हैं, उन आदिवासियों की क्या स्थिति है, ये कभी किसी ने जानने की कोशिश की है क्या? कि आज भी वो उतने ही पिछड़े हैं, उतनी ही उनकी समस्याएं हैं, उनके साथ अभी भी उस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो ये जितने भी आदिवासी नेता होते हैं, ये निश्चित तौर पे जब सत्ता में चले जाते हैं तो अपने भाई बंधुओं को भूल जाते हैं कि उनके लिए, जबकि उनका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो अपने भाई बंधुओं के लिए, आदिवासियों के लिए जो बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, उनके लिए संघर्ष किया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये तो परंपरा है कि जब व्यक्ति सत्ता में नहीं होता है तब वो हाथ पैर जोड़ता है लोगों के, और जैसी सत्ता में पहुंच जाता है तो फिर वो राजा बन जाता है। मुझे लगता है कि ये जो सत्र है ये व्यर्थ चला जाएगा। आप ये मान के चलिए कि कल भी हंगामा होगा, परसों भी होगा, जबकि एक दिन पहले ही गिरीश गौतम जी ने सारे लोगों को बुला के कहा था कि भाई एक बार राम जी को इन कर लेते हैं। राम जी, एक जो बात है वो बात सही है, जो चेतन भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं, उसी इलाके के हैं, जबलपुर के। हम भी लगातार देखते हैं कि जो ट्राइबल लीडर हैं, आपको लगता है कि जो गांव का ट्राइबल है, जो असल ट्राइबल है, जिसे बहुत जरूरत है हाथ बढ़ा के आगे लाने की, उसके लिए कमिटेड है? केवल एक आपसे अपने ऊपर आरोप मत लीजिएगा, सारी पार्टियों पर एप्लीकेबल है ये, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। क्या हाथ पकड़ के उस बिल्कुल समाज के अंतिम मोर्चे पे खड़े व्यक्ति को हाथ बढ़ा के क्या नेता आगे लाते हैं? नंबर एक। और नंबर दो, क्या ये पूरी लड़ाई इसलिए है कि सीटें बहुत ज्यादा हैं ट्राइबल की? राम जी। देखिए,
कई ट्राइबल लीडर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में ट्राइबल्स के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं और सत्ता में आने के बाद में ट्राइबल्स को वो लोग भूल जाते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्राइबल्स का बराबर ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए क्या राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको उनके राइट अप दिलाना चाहिए, जैसे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून, वन अधिकार पट्टा अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट में अपन क्या नया ऐड करवा सकते। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे कि इनके नाम पे लोगों को, युवाओं को संगठित करते हैं और राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद में उन राइट्स को वो भूल जाते हैं। आपने देखा होगा पिछली कांग्रेस सरकार में हीरालाल अलावा जी ने एक बार भी आदिवासियों के लिए सदन में आवाज नहीं उठाई। 5वीं अपना पीएससी के पेपर में 5 क्वेश्चन भील जनजाति को लेकर के पूछे गए थे जो कि पूरे गलत थे। भील जनजाति को चोर कहा गया था, डाकू और शराब पीने वाला बताया गया था। मैं सदन में बोल रहा था कि हीरालाल जी आप चुपचाप क्यों, उसका वीडियो आप निकाल करके देख सकते थे। ये चुपचाप बैठे हुए और कांग्रेस के पूरे जो आदिवासी लीडर्स थे मेरी आवाज बंद कराने के लिए 7-7 मंत्री वहां पर खड़े हो गए थे। तो इस प्रकार के इश्यूज नहीं होना चाहिए। मैं वापिस आता हूं यूएनओ के ऊपर, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने घोषित करा वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। वर्ल्ड इंडिजीनियस डे का मतलब होता है विश्व मूल निवासी दिवस। अब विश्व मूल निवासी दिवस को भारत में मनाया जा रहा है यूएनओ के कहने पर, और ये कांग्रेस चला रही है। मूल निवासियों को ये बता रहे कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं। तो बताइए मुझे, भट्ट जी को क्या भारत से बाहर भेज देना चाहिए? क्या जनरल ओबीसी के जो लोग हैं वो इस देश के निवासी नहीं है, सिर्फ ट्राइबल ही है? मैं ये नहीं कहता हूं, ट्राइबल भी है और अदर कम्युनिटी के लोग भी इस देश के निवासी है। राजा रजवाड़े भी आदिवासियों में हुए, राजपूतों में भी हुए, सभी में हुए, लेकिन वो सभी इस भारत देश के निवासी है। क्या बॉर्डर पर जा करके क्या कोई पांडे सरनेम का सैनिक शहीद नहीं हुआ है? क्या कोई शर्मा सरनेम या कोई राजपूत सरनेम का सैनिक शहीद नहीं हुआ? क्या वो भारत का निवासी नहीं है? ये कहते कि आदिवासी सिर्फ इस देश के मूल निवासी है, अदर कम्युनिटीज को उठा करके बाहर फेंक दो। तो इनको आखिर हम भेजेंगे क्या, जबकि इनके जीन्स इंडियन है, भारतीय इनके जीन्स है। ये वर्ल्ड इंडिजीनियस डे को यहाँ दूसरे रूप में मना रहे हैं और ट्राइबल्स में आपने जो बड़ा आरोप लगाया, आपने जो बड़ा आरोप लगाया उसी को लेकर जाते हैं। हीरालाल अलावा साहब इनकी बात से बहुत स्पष्ट, पहले मुझे लगा संकेत में बोलेंगे राम जी, आऊंगा अगर वक्त रहा तो आऊंगा। पहले मुझे लगा संकेत में बोलेंगे राम जी, फिर विधिवत इन्होंने नाम ले लिया और कहा कि युवा आदिवासी की लड़ाई लड़के आप नेता बन गए। और उसके बाद सदन में जब आदिवासी अस्मिता को कुठाराघात पहुंचाने के कुछ प्रयास हुए, जिसका उन्होंने उदाहरण भी दिया और कहा, तब आप मौन थे। हीरालाल जी, शायद राम डोंगरी जी विधानसभा में आते कब है तो इनको पता रहेगा। आपको बताना चाहूँगा, राम डोंगरी जी पीएससी के मुद्दे पर पीएससी को मैंने पत्र लिखा था, तत्कालीन सरकार को मैंने पत्र लिखा था और उसकी जांच करवाई थी। दूसरी आपको बात बता दूं, 5वीं अनुसूची के मुद्दे पर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार पत्राचार हुआ शायद आपको जानकारी नहीं है। विधानसभा के सदन में जिस दिन 5वीं अनुसूची के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को से जवाब क्या था मैंने सदन के भीतर कि 5वीं अनुसूची लागू कब करेंगे, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जवाब नहीं दे पाए मेरे शब्दों का। आपको मैं बता दूं, जब मैंने 5वीं अनुसूची पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांगा था जब राज्यपाल के अभिभाषण में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात, वीडियो है, आपको कोई चुप नहीं करा रहा था, आपको कोई चुप नहीं करा रहा था। देखिए, आप लोग आदिवासियों को संस्कृति से दूर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज पढ़ लिख के आदिवासी युवा संगठित होकर अपनी राजनीतिक रूप से ताकतवर हो रहे हैं। नया युवा नेतृत्व तो तैयार खड़ा हो रहा था। आपको तकलीफ हो रही है, आपकी गुलामी नहीं झेल पा रहे। अच्छा, यही सवाल जो मैंने राम जी से किया, वही सवाल आपको उत्साहित कर रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस समर्थित है, आपको उत्साहित कर रही 47 सीट ट्राइबल की भाई, और आप चूंकि वहां लीड कर रहे हो तो आपको लग रहा है ज्यादा गुंजाइश है, इसलिए इनका मुद्दा उठाएं। ये तो नहीं के एजेंडे के दम पे नहीं चलेंगे, ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था के दम पे चलेंगे। आपको यह बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि भारत का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, उसमें आदिवासियों की जो संवैधानिक व्यवस्था है, 5वीं अनुसूची के प्रावधान इंप्लीमेंट करिए, पैसा कानून के प्रावधान इंप्लीमेंट करिए। भारत ने इसलिए साइन नहीं करी क्योंकि संविधान ने जो अधिकार भारत आदिवासियों को दिया है वो विश्व के किसी संविधान में जब से सरकार बनी है, जब टीएससी आदिवासी मंत्रणा परिषद बनाई गई है आदिवासियों की मूल भावनाओं के खिलाफ,
जब भारत की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ आपने नई सरकार बनाई, आदिवासियों पुराने विधायकों को तोड़ मोड़ कर अपने में मिलाया। तीसरे मेहमान को माफ कीजिए, दोनों पॉलिटिकल गैस को रोकूंगा, दोनों विधायकों जी को रोकूंगा। तीसरे मेहमान चैतन्य जी को इन कर लेता हूं, आऊंगा चैतन्य भट्ट को इन करूंगा। चैतन्य भट्ट, जो सवाल मैं हीरालाल जी से भी पूछा, जो सवाल मैंने राम जी से भी पूछा, आप बेहतर तरीके से उससे एनालिटिकल तरीके से आप उसे बताएंगे। 47 सीटें हैं एसटी की यहाँ एमपी में, और उसमें से अभी चूंकि कांग्रेस के पास पहले 30 थी, अब 29 हो गई इनको मिला के। तो उत्साहित कांग्रेस केवल इसीलिए कि ये वर्ग जो है ये एक इस तरह की लीड तो दे ही देता है जो डिसाइडिंग हो जाए। क्या इसी वजह से कांग्रेस को लग रहा है इसमें संभावना, और यही वजह बीजेपी में भी है कि भाई सीट ज्यादा है तो फोकस करो? चेतन जी। नहीं, देखिए बिल्कुल, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये एजेंडा ही रहता है कि समाज के विभिन्न वर्गों को बांट के एक ध्रुवीकरण की व्यवस्था की जाए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 12% हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए सारी पार्टी अपनी तरफ से लगे हैं। ऐसी स्थिति यहां पर भी है, चूंकि आदिवासियों की बाहुल वाला प्रदेश है ये, और 22% आदिवासी इस प्रदेश में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में आने के लिए उनकी मदद की जरूरत है। और कांग्रेस के पास चूंकि ज्यादा सीटें हैं, तो वो नहीं चाहती कि हमसे ये सीटें बीजेपी छीन ले। इधर बीजेपी का प्रयास ये है कि हम उन सीटों को अपने कब्जे में कर लें, और यही कारण कांग्रेस की आदिवासी करनी थी। निश्चित तौर पे निर्णायक बढ़त, बिल्कुल निर्णायक बढ़त तो लाई देती है, और यही कारण है कि कांग्रेस उस मुद्दे को तत्काल में उन्हें झपट के आज विधानसभा में वॉकआउट की कोई व्यवस्था बना दी और हल्ला उधम कर दिया, हंगामा कर दिया। लेकिन मैं बताऊं आपको कि वास्तव में किसी को कोई चिंता नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, समाज के गरीब वर्गों के प्रति के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, वो योजनाएं उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, इसकी समीक्षा कोई नहीं करता। ये सारी अफसरशाही के काकस में फंस के उन गरीब लोगों तक या उन लोगों तक जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई नहीं पहुंचती, बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। लेकिन सरकार इस बात की वाहवाही ले लेती कि हाँ साहब हमने तो ये योजनाएं कर दी। भाई, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है या नहीं, ये भी तो देखना सरकार का काम है। आप तो घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन वो घोषणाएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही, उनके लिए पैसे की व्यवस्था है कि नहीं है। अब आप देखिए कि आज की छुट्टी को लेके मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि साहब 15 नवंबर को हम छुट्टी दे देंगे। अरे आज ही की छुट्टी दे देती है, झंझट ही नहीं होती, हम डिबेट ही नहीं करते इस मामले को लेके, क्योंकि जनता के बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको चर्चा की इजाजत देता। मैं जाना चाह रहा था और बाकी दोनों मेहमानों की तरफ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चेतन जी ने जो बात कही उसी के साथ मैं आज की इस बहस का खात्मा करूंगा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने मुद्दे उठा रहे हैं ट्राइबल के, मैं भी उसी इलाके से आता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि ट्राइबल के लिए बनी हुई योजनाएं उन तक पहुंच पाती हैं कि नहीं, और खास तौर पर जो मैंने पहले भी कहा, सबसे समाज के आखिरी छोर में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास कोई नेता नहीं है, जिसके पास कोई पैरवी करने वाले लोग नहीं, उनका नेता बने ट्राइबल लीडर, तो असल मायने में वो आदिवासी नेता कहलाएगा। बाकी तो ये सियासत और बहुत बेहतर समझता है आदिवासी भी। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मध्य प्रदेश का आदिवासी भोला जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।